अहमद फराज का भी एक शेर है ना कि शिकवाए जुल्मती शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। यानी हमें साथ मिलता रहा, लोगों के हाथ हमारे हाथ में आते रहे तो ये कारवां आगे बढ़ता रहा। जयपुर हमेशा से ख़ास रहा है। जब कभी जयपुर की बात हम दिल्ली में बैठ के करते हैं, ये राजस्थान का जिक्र होता है, तो यहाँ की पूरी तहजीब, पूरी सभ्यता, जो संस्कृति है, जो बोलियाँ हैं, जो रहन सहन है, जो आदाब या वेलकम करने का तरीक़ा है, उस पर बात होती रहती है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया में। तो राजस्थानी तो जाहिर है कि इस्तकबाल करने में, मेहमानों से मोहब्बत करने में शायद ही उनका कोई सानी हो। तो मैं एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, और मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ जो हमारे आज का जो बहुत ख़ास सेशन है, इनॉग्रेल सेशन, उसका आगाज़ करता हूँ। मैं सबसे पहले एक ऐसा नाम जो अदब और साहित्य के लिए, शायरी के लिए हमेशा आगे कदम बढ़ाते हैं, हमेशा उनका हाथ हमारे हाथ में रहता है, हमारे जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं नवनीत सोनी साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। सर, आपका इस्तकबाल है। जाहिर है कि आप फॉर्मर चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर भी हैं और बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद हमारी जश्न अदब की जिम्मेदारी को जिस तरह से आपने संभाल रखा है, प्लीज़ वेलकम नवनीत सोनी साहब। एक और बहुत ख़ास नाम, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जवाहर कला केंद्र, मोहतरमा प्रियंका जोधावत साहिबा से भी वो रास्ते में बस पहुंचने वाली हैं, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। कुछ आवाज़ें जो हमेशा हमारे साथ रहीं, हमारी तरबियत की, हमारे इत्मीनान और सुकून का सबब बनी, पूरी दुनिया में मशहूर और मुमताज़ नाम पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन ख़ान और मोहम्मद हुसैन ख़ान साहब का मैं एक साथ इस्तकबाल करता हूँ। जाहिर है कि अगर हम फिल्मी दुनिया के अलावा भी जो हमारी गायकी की दुनिया है, गज़ल की दुनिया है, गीत की दुनिया है, वहाँ पर जिन आवाज़ों ने हमेशा हुक्मरानी की और जो हमारे सुकून और इत्मीनान का सबब बनी, पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन ख़ान और मोहम्मद हुसैन ख़ान साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं। एक और नाम, जब कभी भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात होती है, हम उनके पीछे जब कभी जिक्र करते हैं या किसी महफिल में उनकी बात होती है, तो बड़े बड़े अलकाब तो उनके साथ होते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो हम सभी महसूस करते हैं वो ये है कि एक आर्टिस्ट, एक फ़नकार जो आसमान पर है और इसके पैर ज़मीन पर है, डाउन टू अर्थ शख्सियत, हमारे सबके पद्म भूषण साजन मिश्रा साहब का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। जाहिर है कि हमारी समातों को अगर अच्छा सुनने की, ख़ास सुनने की आदत हुई तो आपकी वजह से। साजन मिश्रा साहब, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं, जाहिर है कि हमारी बहुत ख़ास, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। मैं प्रियंका जोधावत साहिबा का इस्तकबाल करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। ज़ाहिर है अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल जवाहर कला केंद्र, और बड़ी पहचान सिर्फ ये ओहदा नहीं है, बड़ी पहचान ये भी है मैम की कि मैम को लिखने पढ़ने का एक ख़ास शौक़ है और आपकी किताब भी मंदर आम पर आ चुकी है। तो हम आपका स्वागत करते हैं मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। और एक फ़ैसला जो हमारे हक़ में साबित हुआ, यानी जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी साहब जो चेयरमैन है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, मैं आपसे भी इल्तिजा करता हूं कि तशरीफ़ लाएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कह सकता हूं बहुत इत्मीनान और ख़ुशी के साथ कि आपने, जाहिर है कि अपनी ज़िंदगी में बेशुमार फ़ैसले किए होंगे, लेकिन ये फ़ैसला हमारे लिए ख़ास था कि जो हमारे हक़ में साबित हुआ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया। कुंवर रंजीत चौहान साहब जो फाउंडर हैं जश्न अदब के, स्टेज पर मौजूद हैं, और आप इन्हें इसी तरह से इधर उधर आते जाते हुए बहुत परेशान देखेंगे अपने प्रोग्राम के लिए, तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और मेरी इल्तिजा है कि सभी मेहमानान से पहले हम दीप प्रज्वलित करें, इस चिराग को रोशन करें जो साहित्य का है, शायरी का है। आएँ सर, प्लीज़ इस चिराग को रोशन करते हैं, उसके बाद हम वो शम्मा क्या जो किसी एक अंजुमन में जले, एक ऐसी शम्मा जलाओ जो सबके काम आए। देखिए कितना ख़ास चिराग है, कितने गणमान्य और बड़े
मोहतरम नाम जो हो सकते हैं संगीत के, शायरी के, कला प्रेमियों के, वो सब एक साथ स्टेज पर मौजूद हैं। ये तस्वीर बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इस तस्वीर में नवनीत सोनी साहब हैं, प्रियंका जोधावत साहिबा हैं, पद्म श्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन खान साहब हैं, पद्म भूषण श्री साजन मिश्रा साहब हैं और जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी साहब हैं जो चेयरमैन हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। जाहिर है कि जो साहित्य है उसका मकसद यही है कि डार्कनेस में, बिल्कुल गुप अंधेरे के अंदर हम रोशनी का चिराग, रोशनी का सुराग ढूंढते हैं। तो ये बहुत शुक्रिया, ये कोशिश हमारी जश्न अदब साहित्य उत्सव कल्चरल कारवां की है। आपका खूबसूरत शहर। मैं अब बहुत अदब और एहतराम के साथ नवनीत सोनी साहब जो प्रेसिडेंट हैं जश्न अदब के, उनसे इल्तिजा करता हूँ कि ये जो रास्ता है हमारा, किस किस तरीके से हम आगे बढ़े, उस पर आप कुछ शब्द कहें। नमस्कार। आदरणीय पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी, मेरे बड़े भाई साहब ऑनरेबल जस्टिस मूलचंदानी साहब, पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब, प्रियंका जी, कुंवर रंजीत और आप सबका जश्न अदब जयपुर में बहुत बहुत स्वागत। जश्न अदब 13 साल की अपनी जर्नी, लंबी जर्नी, अलग अलग स्टेट्स से होते हुए जयपुर में फिर आया है और हमारी कोशिश यही है कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी तहज़ीब है, इसको हम किसी तरह संवार के, संजो के आने वाली जनरेशन को पास ऑन करें ताकि ये शम्मा जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। यही एक जश्न अदब का मिशन है, यही इस कारवां का मिशन है और इस मिशन को लेके हम लोग 13 साल से आगे बढ़ रहे हैं। ये संस्था जिसकी नींव कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने रखी, धीरे धीरे लोग इसके साथ जुड़ते गए और आज 13 साल हो गए और हम लगभग 10-12 स्टेट्स कवर कर चुके हैं और आज जयपुर में हैं और आने वाले समय में चंडीगढ़, शिमला, भोपाल और पुणे, इसका ऑलरेडी प्लानिंग चालू है। तो अगले 2 दिन, आज और कल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जो गुलदस्ता हमने तैयार किया है इसको देखें। एक से एक ऐसे आर्टिस्ट आपके सामने आएंगे जिनको आप पहले सुन भी चुके होंगे, लेकिन जश्न अदब में जो उन्होंने आकर के हमारी शोभा बढ़ाई है, हम उसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं और आप लोग आए इसके लिए हम आपके भी आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये लगता है कि अदब और साहित्य के लिए शायद हमें डर भी लग रहा था कि बड़ा मुश्किल दौर आ चुका है, आने वाला है, क्योंकि हम रास्ता चलते हुए मोबाइल ऑन करते हैं, कुछ भी वीडियो बनाते हैं, उसे पोस्ट कर देते हैं। मालूम ये हुआ कि 1M और 2M जो है उसको रीच मिल गई, व्यूज़ मिल गए और एक बड़ी दुनिया ने उसको सबसे बड़ी हकीकत भी मान लिया। तो इस दौर में जब कंटेंट बहुत आसानी के साथ पहुंच रहा है, तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये जो बहुत अहम प्रोग्राम है, हमारी अपनी धरोहर है, साहित्य है, शायरी है, म्यूज़िक है, संगीत, इन तमाम तसव्वुरात को लेके आगे बढ़ना शायद आसान नहीं है, लेकिन और मुश्किल हो सकता था कि अगर हमें कुछ ख़ास लोगों का साथ ना मिलता। मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए,
तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ प्रियंका जोधावत साहिबा, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं जवाहर कला केंद्र की, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि चूँकि जाहिर है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कि आपने मैं उन तक भी पहुंचूंगा, लेकिन आपके भी मैं कुछ शब्द जो हैं, प्लीज़ मैम। नमस्कार आप सभी को। जहाँ पे अदब की बात हो, उससे बेहतर क्या हो सकता है। और ये जो सेंटर है जवाहर कला केंद्र, ये कला और संस्कृति के अदब का केंद्र है। और यहाँ पे मैं स्वागत करती हूँ हमारे जो सम्मानित मंच है, ठीक है, ये वो मंच पे बैठे हुए वो लोग हैं, वो महानुभाव है जिनके नाम को रिपीट करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इनका नाम अपने आप में कला संस्कृति का नाम है। तो मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस चीज़ के लिए बहुत खुशी जाहिर करती हूँ कि ये जो कल्चरल कारवा है, ये कारवा कितने स्टेट से होता होता हमारे राजस्थान आया है। राजस्थान से आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जवाहर कला केंद्र इसको होस्ट कर रहा है। यहाँ पे जो आपने अभी कहा था कि ये चीज़ मैं कहूँगी कि लोग बहुत अच्छे हैं। सर, मैं मंच को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। हमारे जो हुसैन बंधु सर हैं, वो लोग तो हमारे यहीं के ही हैं, तो इनको भी पता है। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कला के प्रति पारखी लोग हैं। वही चीज़ है कि छुट्टी का दिन है, आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, पर ये जो कारवा है वो शुरू हो गया है और शाम तक जो इस कारवा की रौनक होगी, और सबसे बड़ी बात है रौनक आप सब लोगों से है। 1 बाय 1 आज और कल का जो कार्यक्रम है वो हम सब लोग, मैं मेरे ऑफिस वालों को बोल रही थी कि मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कब कब क्या क्या कार्यक्रम है, तो इसलिए हम लोग सब यहीं पे बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ के लोगों को, जयपुर के लोगों को, हमारे अपने लोगों को कहना चाहूँगी, आज का कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके साथ के आपके जो भी लोग हैं, परिवार मित्रजन, सबको लाइए, क्योंकि ये जो मंच आप लोगों से जो आज यहाँ पे कहते हैं ना, ये जो रोशनी है, ये रोशनी तो कहते हैं JKK का लाइट सिस्टम अच्छा है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि ये जो रोशनी और ज़्यादा प्रकाशवान हो रही है, ये आप सब लोगों के मंच से है। तो एक और मैं आप सब लोगों से चाहूँगी क्लैप करें, आप सब लोगों का सम्मान करें। और इसके जो ऑर्गेनाइज़र है, जो बिल्कुल साइड में बैठे हुए लेफ़्ट हैंड साइड में, हमें शायद पिछले साल के शुरुआत में हमने एक कार्यक्रम किया था, एक कवि सम्मेलन मुशायरा किया था, वहाँ से कहीं पे शुरुआत हुई थी। वो बहुत क्विक सा कार्यक्रम था, तब से लगा के अभी तक ये चल रहा था कि इस तरह का कोई बहुत बड़ा आयोजन लेके आएंगे। लेकिन वही बात है कि होते होते ये कार्यक्रम, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम, मैं इसे समस्या नहीं बोलूँगी, पर ये हो गया, ये बहुत आज कल में ही ये कार्यक्रम बना है। तो अभी लोगों के, मैं तो बहुत सारे फ़ोन भी नहीं उठा रही हूँ, हमारे सब लोग भी नहीं, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और अभी हमें आजकल में पता लग रहा है। तो ये कोई बात नहीं, हमारे पास में, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता उन्होंने बोला, आप बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं। वही चीज़ है कि सोशल मीडिया है, बहुत सारे रील्स है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यही जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, आप सब लोगों तक, हज़ारों से लाखों तक ये सब चीज़ें पहुँचेगी। मैं आप सब लोगों का और कुंवर रंजीत सिंह जी का और जो अध्यक्ष हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने राजस्थान आए, जयपुर आए, क्योंकि आपका कल्चरल कारवा जहाँ पे चलता रहता है, हम लोग अपडेट होते रहते हैं, भोपाल, शिमला, MP, कहाँ कहाँ पे चलता रहता है, साउथ, सब जगह, तो हम लोग अपडेट होते रहते हैं। तो ये कल्चरल कारवा में ये मान के चलिए कि हम भी शामिल हो गए, जवाहर कला केंद्र भी इस कल्चरल कारवा का पार्ट हो गया है, तो यहाँ से हम लोगों का साथ एक शुरू हो गया है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अच्छे कार्यक्रम को लेके आ पाए, और उसी के साथ में मैं मेरे जो
जवाहर कला केंद्र के पूरे हमारे हेड हैं गायत्री राठौर मैडम, हमारी जो डिप्टी सीएम मैडम है दिया कुमारी जी, और सीएम साहब का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि कला संस्कृति के उत्थान उन्नयन के लिए जो भी हम लोग कर पाते हैं, जो भी अच्छे प्रोग्राम एक्टिविटी कर पाते हैं, उन सब चीज़ों को करने में कहते हैं फाइल हमारी कहीं पे नहीं रुकती है। तो ये आपके हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत अहम बात, और इसलिए भी कि होता ये है कि जब हम किसी शहर में जाते हैं, किसी नए वेन्यू पर जाते हैं, तो इब्तिदा में लगता है कि हाँ कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन हमारा जो कुंवर रंजीत चौहान साहब का ख्याल है वो ये है कि हम एक बार उस शहर में जाके चिराग जला दें, फिर जब अगले साल आएंगे तो रोशनी भी बखेरेंगे। अभी तो जाहिर है कि आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है। राजस्थान के ताल्लुक़ से हम हमेशा पुरुम्मीद रहें। आइए, ये दो बहुत अहम नाम हैं, मैं बल्कि इन्हें मेहमान में भी रख सकता हूँ और मेज़बान में भी रख सकता हूँ। जाहिर है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये तसव्वुर जब हमारे सामने आया तो इस तसव्वुर के साथ जिन आवाज़ों ने हमारे घरों में जगह बनाई, हमारे दिलों में जगह बनाई, और ये भी कहने दीजिए कि आज के इस दौर में जब कंटेंट की भीड़ है, जो आवाज़ें आज भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं, और जब हमें सुकून चाहिए होता है तो हम आपको प्ले करते हैं, अपनी प्लेलिस्ट में आपको रखते हैं। तो ज़ाहिर है बहुत अहम नाम पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन खान साहब और मोहम्मद हुसैन खान साहब। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि दो शब्द जो हैं, जाहिर है कि आपका शहर है, आपकी मिट्टी है, तो आपकी तरफ से भी आप बेहतर जो समझें। हेलो, ख़वातीन व हज़रात, आदाब व नियाज़। आली जनाब मूल चांदनी साहब, आदरणीय पंडित साजन मिश्र साहब, सोनी साहब, प्रियंका जी और कुंवर साहब, सबके कुंवर अजीज़ हैं। हमारा जश्न अदब से बहुत पुराना रिश्ता है। उसी को देखते हुए कुंवर रंजीत सिंह साहब ने जब 4 दिन पहले ये कहा, उस्ताद ये जश्न हम जयपुर में मनाएंगे और आप हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि इतना अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह ये, कि कुछ ज़्यादा कहने में तो तारीफ़ लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने जश्न अदब के बारे में जो कुछ काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और वो यूँ है कि हम इनके साथ बड़े पुराने जॉइन हैं और बड़े सारे प्रोग्राम इनके लिए हमने किए। हम 2 ही शेर में अपनी बात पूरी कर देंगे। हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर हैं क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। और जश्न अदब के लिए एक शेर और है कि जो अपनी फ़िक्र को ऊंची उड़ान देता है, जो अपनी फ़िक्र को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको खुला आसमान देता है। तो हमारी दुआएं हैं कि ये जश्न मनता रहे। और मैं अकेला ही चला, मैं नहीं, अब हम सभी हैं, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर आप साथ ही गए, आप साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां चलता रहे, और ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि बैर ममालिक में भी अपना परचम लहराए। बहुत शुक्रिया। जश्न अदब के लिए और सभी स्टेज के साहिबान इज़्ज़त मुआफ़ के लिए मैं क्या लिखूं जो हमारा तुम्हारा रिश्ता है। मैं क्या लिखूं, फैज़ अहमद फैज़, मैं क्या लिखूं जो हमारा तुम्हारा रिश्ता है, वो आशिकी की ज़बान में कहीं भी दर्ज नहीं। हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। प्रियंका जी हमारी कह रही थी कि ये अदब की जगह है, वो इसलिए कह रही हैं कि वो खुद बाअदब हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी हमारे साथ एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि देहरादून में एक साहब आए, बहुत शदीद बारिश थी सर, मतलब हर वक्त तूफ़ान जैसी हालत थी, तो लोग जाहिर है कि इब्तिदा में कम पहुँचे, तो एक साहब आए और मशवरा देने लगे, आप एक काम किया करें,
ऊपर ये लिखा करें कि 1000 रुपये का टिकट, 1500 का टिकट, 2000 का। तो मैंने इससे क्या होगा, इससे लोगों को लगेगा कि कुछ खास हो रहा है। तो वहाँ ये यकीन नहीं आया लोगों को कि इतने बड़े अहम नाम, चाहे वो शास्त्रीय संगीत के हों, शायरी के हों, फिल्मी दुनिया के हों, और ऊपर हमने लगा रखा है टैक्स एंट्री फ्री। तो जाहिर है कि ये हमारा मकसद है कि हम बहुत ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुँचें, ताकि उसी ईमानदारी के साथ जो आपकी मोहब्बतें हमें मिलती हैं। जब मुझे क्लासिकल संगीत की बहुत समझ अब भी नहीं है, लेकिन अब एक कुछ ना कुछ सलीका है सुनने का शायद, तो हम ये सोचते थे कि जो मखसूस आवाज़ें हैं ये शायद पर्वतों से निकल के वहाँ से घूमती हुई उन्हें चीरती हुई आती हैं। तो एक बहुत ख़ास आवाज़ जो हमारी तरबियत का हिस्सा हैं, जिनके साथ बैठ के हम फ़ख्र महसूस करते हैं, जिनको सुनते वक्त हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, पद्म भूषण साजन मिश्रा साहब की है। मैं सर आपसे भी इल्तिजा करता हूँ, एक बार फिर हमेशा करता रहूँगा, कि कुछ शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमारे लिए ज़रूर कहें। स्टेज पे उपस्थित सभी विद्वज्जन को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, और आप सबको भी शुभ संध्या प्रणाम है। जैसा कि अभी हमारे अहमद भाई ने भी बताया, सभी ने एक ही बात हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमारी कला की जाति है, साहित्यकार भी हमारे कलाकार हैं। हम सब सिर्फ अपने वाणी में यही कह सकते हैं आप सब से कि हर व्यक्ति के भीतर संगीत छुपा हुआ है। अगर आज छुपा नहीं होता तो आप हम सब साथ नहीं होते। और रहा जश्न अदब का, तो मैं भी पिछले कुछ वर्षों से इनके उद्देश्य को देखते हुए जुड़ गया। कुंवर रंजीत जी के, हमारे सोनी साहब, जबकि ये ज़्यादातर शेर व शायरी, मुशायरा, कवियों का संगोष्ठी ये करते रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें इन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी, कव्वाली को भी, सभी कुछ को जोड़ा है। तो ये जो कारवां का उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में एकजुटता का एक संदेश दिया जाए कि हम सब एक हैं, इस उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं। और इसी उद्देश्य से हम सब कलाकार इनके साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ इनकी आज्ञा हो जाती है वहाँ हम सब उपस्थित हो जाते हैं। तो आज बहुत अरसे बाद जयपुर भी मेरा आना हुआ। एक ज़माने में काफ़ी सुराना साहब वगैरह करते रहते थे, जवाहर कला केंद्र में भी मैं आ चुका हूँ, होल नाइट कॉन्सर्ट हुआ था, यहाँ गाए थे। लेकिन इधर कुछ बरसों से जयपुर से कोई बुलावा नहीं आया था। तो कुंवर रंजीत जी ने कहा कि गुरुजी जयपुर चलना है, हमें बम्बई जाना था आज, तो हमने कल का अपना रिजर्वेशन करा के, कल मेरा प्रोग्राम है, तो हमने कहा नहीं जयपुर तो इसलिए चलेंगे ताकि जयपुर वालों से कुछ शिकायत भी कर सकें। तो जहाँ अपनापन मिलता है वहाँ कुछ कह भी सकने का हक रखते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी निश्चिंत रहिए, अभी 6-7 बजे तक ये जो खाली कुर्सियाँ दिख रही हैं ये सब भर जाएंगी। और जश्न अदब जो है बहुत ही सलीके से, बहुत तरीके से, बहुत तहजीब से कार्यक्रम कर रहे हैं। इनके लिए हमारी बड़ी हार्दिक शुभकामना है, और आप सब अपना स्नेहाशीष इनको देते रहें। जैसा कि अभी देहरादून में किसी सज्जन ने कहा कि टिकट लगाइए, आजकल जो प्रोडक्ट पे ज़रा टैगिंग होता है वो प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है, इनकी इच्छा है कि हम फ्री एंट्री करेंगे, लेकिन एक जिक्र मुझे अचानक से याद आ गया। पृथ्वीराज कपूर साहब थे, वो प्ले करते थे, और प्ले करने के बाद में वो अपने कुर्ते को झोली के रूप में बना के बाहर खड़े हो जाते थे, और वो जो भी लोगों का डोनेशन होता था, ये मैं अपने आँखों देखी बात बता रहा हूँ, बनारस में ये 67-68 की बात है, नागरी प्रचारणी सभा में वो आए थे,
और प्ले करने के बाद उन्होंने अपने कुर्ते को झोली के रूप में और अनाउंस किया कि जो भी आपका सहयोग होगा मैं वो सहयोग इस संस्था को भेंट करूंगा। तो इस विचार से आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी सहयोग करते रहेंगे, हम हर जगह जाएंगे, हर जगह यही बात को दोहराएंगे। एक बूंद भी जो है ना घड़े में जल को भरने में कामयाब होती है। तो आप सब अपना सहयोग देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, इनको अच्छे स्पॉन्सर मिलते रहें। जवाहर कला केंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने बहुत बड़ा ये एफर्ट लिया है, ये होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब थोड़ी देर में कार्यक्रम भी होगा और अभी मूलचंदानी साहब को भी कुछ दो शब्द तो बोलना ही पड़ेगा। वहाँ से आएगा मैसेज, नहीं वहाँ से मैसेज आएगा। अच्छा, नमस्कार। बहुत जाहिर है कि बहुत अहम है, बिना सपोर्ट और साथ के तो कोई भी तस्वुर आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वाद का सर। डॉक्टर साहब का एक शेर था बशीर बदर का कि मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूं, कभी एक रात वो आसमां का निज़ाम दे मेरे हाथ में। इस मौजूदा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो घेरे में है वो जाहिर है कि मानव अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बका के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ह्यूमन राइट्स पे लगातार बात करते रहें। और जब उस ओहदे पर कोई एक ऐसा शख्स हो जो बहुत ख़ास हो, जिसको साहित्य से, शायरी से, मौसीकी से भी प्रेम हो, तो हमें बड़ी खुशी और इत्मीनान मिलता है। जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी साहब जो चेयरमैन हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, मैं आपसे भी आशीर्वाद के कुछ शब्द चाहता हूँ सर, प्लीज़। All the distinguished dignitaries, respected artists, literary persons, poets, ghazal exponents, esteemed press companions, laureates, officers and dignified authorities of Jawahar Kala Kendra, its staff members, audience, and everyone present today on this inaugural day, I pay my sincere regards to each and everybody. I am grateful to the management and authorities associated with Jashn-e-Adab, who have been kind enough to invite me to be chief guest for the inauguration event. I am immensely delighted to be here amongst you all, else I have been always witness the event from a corner of the event platform or the hall as a stranger and onlooker and as a mute audience, and have always enjoyed Jashn-e-Adab. मैं पीछे एक ऑडियंस के हिसाब से, चूँकि पीछे गांधीनगर का रहने वाला रहा हूँ, तो अक्सर आता जाता था और एक ऑडियंस के हिसाब से वहाँ बैठ के मैंने सैकड़ों प्रोग्राम यहाँ देखे हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर की शान है और ऐसे प्रोग्राम का यहाँ आयोजन शहर और कला की इस संस्था को 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर लगने वाली एग्जीबिशंस, प्रमोशनल सेल्स, त्योहारी सीजन की इवेंट्स वास्तव में लाजवाब हैं। मेरे बड़े भाई गुरु वसीम बरेलवी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनका स्नेह मुझे मिलता रहा है। वैसे मैं उनके बरेली कॉलेज का छात्र भी रहा हूँ, जहाँ वे उर्दू के एचओडी थे। मैं न्यायिक सेवा में चयन के पश्चात यहाँ राजस्थान में कार्यरत हूँ और कला प्रेमी हूँ। लिटरेचर में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। आज मुझे यहाँ बुलाकर
आप लोगों ने एक रूबरू होने का जो मौका दिया है इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद। शुक्रगुजार जाहिर है कि हम आपके हैं कि आपने हमें वक्त दिया। जाहिर है कि बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, ये तो आपकी और हमारी मोहब्बत है कि सर ने हमारी दावत कबूल की। मैं अब जाहिर है कि हम लोग तो साथ साथ चल रहे हैं आपके, लेकिन उस शख्स को आवाज़ देना चाहता हूँ जिसने वाकई उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चला है और बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे फाउंडर कुंवर रणजीत सिंह चौहान साहब से इल्तिजा है कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। ऑनरेबल जस्टिस मोहनचंदानी साहब, हमारे सरताज पद्मभूषण पंडित साजन मिश्रा जी, गुरुजी हमारे, उस्ताद हिंदुस्तान की शान उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, प्रेसिडेंट जश्न अदब नवनीत सोनी साहब और एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रियंका जोधावत साहिबा जो अभी यहाँ मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम सब यहाँ मौजूद हैं। अभी जैसा हमारे गुरुजी ने कहा तो हम शुक्रिया तो अदा कर ही देंगे, लेकिन इससे पहले एक उस तरफ शुक्रिया, उस कोने में शुक्रिया, एक इस कोने में जो दो लोग बैठे हुए हैं, इन दोनों ने बड़ी मेहनत की कि एक तरफ से उधर जवाहर कला केंद्र की तरफ से और जो कोने में एक राजस्थान टूरिज़्म का लगा है, हमारे उस्ताद जो है ये कोशिश करते रहते हैं। अभी तक नहीं हुआ, हो जाएगा, अब तो पब्लिकली ऐलान हो गया। सागर सिद्दीकी ने कहा था कि ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नज़र आते हैं। हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नज़र आते हैं। ये जो आखिरी वाला शेर था ये प्रियंका जी के लिए था। जब ये उस्ताद जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा सारा क्रेडिट उधर ही दे दिया। तो वो सागर सिद्दीकी का ये जो मैंने गज़ल पढ़ी, इसका आखिरी शेर आपके लिए। और रही बात हमारे स्पॉन्सर्स की, तो गुरुजी वो ज़माना तो नहीं रहा कि हम झोली लेके वहाँ खड़े हो जाएं, लेकिन कोशिश तो ये ज़रूर करते हैं कि आखिरी दिन तक हम जो है छोड़ते नहीं हैं। और इसी कोशिश में हम कामयाब हो गए, तो जिसमें मेजर पोर्शन जो है हमारे जवाहर कला केंद्र का, प्रियंका जी का, अभी उन्होंने डीजी साहिबा का नाम किया, राठौर साहिबा का, वो भी शायद शाम तक आएंगी मैम, तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें नवाजा। हालांकि वो जो कोने वाला लोगो है वो भी उन्हीं के हक़ में है, तो वो भी राजस्थान टूरिज़्म का, उनका भी शुक्रिया कि वो भी आ ही जाएगा। बहरहाल हमारे AU बैंक का जिन्होंने हमें मदद की, IDBI बैंक का, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, और राकेश साहब में मौजूद होंगे। राकेश साहब ने जो है हमें आखिरी मोमेंट पे, कल तक हमें, हमारी गलती है कि हम इतनी भाग दौड़ में थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने SBI से जो हमें मदद की, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। दो चार लोग और लग जाते तो और अच्छा होता, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान जिंक का बहुत शुक्रिया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और कल्चरल मिनिस्ट्री का बहुत शुक्रिया कि वो लोग हमें जो है यहाँ हमेशा जो है हमें पूरे देश में मदद करते रहते हैं, और तो कोई बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। फिर से जो है इसके बाद की, अभी तो ये सिर्फ ये था कि अभी हम, आप लोग सोचे होंगे कि क्यों फालतू लोग बोल रहे हैं, ये ज़रूरी होता है ताकि आपके धैर्य का बांध टूट जाए और उसके बाद आप सुनने में मन लगाएं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। कुंवर साहब, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इनकी मेहनत कितनी रहती है ये हमने देखी है। इतना ज़्यादा दौड़ते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हमने कई बार देखा कमर में पट्टा बंधा है और अकेले इस बोझ को सहते रहते हैं। तो आपके लिए ये है कि शफ़ाफ रास्तों पे कहाँ नक्शे पाई दोस्त, शफ़ाफ मीन्स नीट एंड क्लीन, शफ़ाफ रास्तों पे कहाँ नक्शे पाई दोस्त, जिन रास्तों पे धूल नहीं उन पे क्या चलें। तो ये साफ़ सुथरे
रास्तों के मार्ग के कायल नहीं है, ये अपने रास्ते खुद ही बनाते रहते हैं, पत्थर अड़ाते रहते हैं, रास्ता बनता रहता है। अल्लाह इनकी मदद करेगा, आप और हम इनके साथ हैं। कुंवर रंजीत साहब के लिए एक शेर, आपने अपनी ज़बान से जिसको दीवाना कहा, आपने अपनी ज़बान से जिसको दीवाना कहा, वो दीवाना शहर में खोया हुआ पाया गया। अब बहुत मैं शुक्रिया। कुंवर रंजीत चौहान साहब और हमारे जो सभी मेहमान हैं बड़े मोहतरम, हम ये चाहते हैं कि जश्न अदब की जानिब से जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी साहब और जाहिर है कि जवाहर कला केंद्र की जानिब से, जश्न अदब और जवाहर कला केंद्र की जानिब से हम हमारे जो मेहमान ख़ास हैं, अतिथि विशेष हैं, उनको कुछ यादगार के तौर पे दें ताकि वो हमें याद रखें और हमेशा हमारे साथ आगे रहें, फ्रंट सीट पर, पीछे कभी ना आए, खामोशी के साथ भी पीछे। तो प्लीज़ मैं आप सभी से, कुंवर रंजीत चौहान साहब से, प्रियंका मैम से और हमारे सभी मेहमान, जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी साहब जो चेयरमैन हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, वो जाहिर है कि आपने वो मोहब्बत जो शायरी के लिए, मौसीकी के लिए प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का भी जिक्र किया और ये भी बताया कि बरेली कॉलेज से ही आपकी तालीम मुकम्मल हुई। तो ये कई चीज़ें हैं जो मूलचंदानी साहब को, गंगाराम मूलचंदानी साहब को ख़ास बनाती हैं। पहले आपकी तालियां कुछ कमज़ोर सी महसूस हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानान का।